सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लिंचिंग हो रही है तो क्यों ना प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस की तरह, जैसे कांग्रेस ने दलितों के लिए एक्ट बनाया था, उसी तरीके का एक्ट आप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इन पसमानदा मुस्लिमों के लिए भी बनाएं, ताकि इनकी हिफाजत हो सके और इनके अंदर जो है एक सुरक्षा कवच पैदा हो, ताकि इनके साथ जातीय आधार पर जो घटना होती है, जातीय आधार पर जो अलग अलग आपके अनुवांशिक संगठनों के लोग, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे गो रक्षा दल हो, तमाम आपके संगठन के लोग जो इन लोगों के ऊपर अलग अलग जगह चिन्हित करके इनके साथ अत्याचार करने का प्रयास करते हैं, कम से कम किसी हद तक उनके ऊपर कोई बैन लगे और ये मॉब लिंचिंग से छुटकारा पा सके। पसमानदा तो मेवात में भी थे, वहाँ डबल इंजन की सरकार है। यस, हम भी यही कह रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री पसमानदा मुस्लिमों की हिफाजत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिन जिन प्रदेशों के अंदर उनकी सरकारें हैं, वहाँ पर उनके साथ उसी तरीके का गलत व्यवहार हो रहा है जिसकी आलोचना पूरा देश कर रहा है। तो फिर ये जो राल टपक रही है प्रधानमंत्री मोदी की, और जो 2024 के चुनाव को देख करके उन्होंने पसमानदा मुस्लिमों को अपने पाले में करने का एक पासा फेंका है, आज उसी को लेकर के हमने प्रधानमंत्री मोदी को अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे के प्लेटफार्म से एक ज्ञापन दिया है और उनसे ये प्रार्थना की है, उनसे ये अपील की है कि अगर वास्तव में ये प्रयास आपका ईमानदारी भरा है और अगर वास्तव में आप देश के पसमानदा मुस्लिमों को गले लगा करके इस देश के अंदर भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, तो आपके साथ जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं जो मॉब लॉन्चिंग कर रहे हैं, जो लोगों को पकड़ पकड़ करके जातीय आधार पर घटना के तहत उनका नुकसान कर रहे हैं, धन का नुकसान कर रहे हैं, संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, अगर आप वास्तव में इस पर बैन चाहते हैं तो आप दलितों की तरह, जैसे 1989 के अंदर कांग्रेस ने अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया था, उसी तरीके से आप पसमानदा मुस्लिमों के लिए भी एक उसी तरीके से अत्याचार निवारण अधिनियम बनाएं। और इसमें ना किसी बजट की जरूरत है, ना आपको किसी मंत्रिमंडल की जरूरत है। इसमें अगर आप ऐसा करने में कामयाब हुए तो देश के अंदर जो जातीय घटना चल रही है और जो नफरती आंधी चल रही है, जिस आंधी के तहत लोग चलते हुए राहगीर को उसकी जाति पूछ करके कत्ल हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके ऊपर बैन लगाया जा सके, यही हमने आज किया। साहब, आपकी बात दो जगह जा रही है, एक तो मुस्लिम और एक पसमानदा मुस्लिम। पसमानदा मुस्लिम यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए मूल निवासी, इनके काफ़ी सारे मौलवी हैं और मुस्लिम इदारे चल रहे हैं, यानी कि तंजीम है। कभी ये तो आवाज़ उठाती नहीं आती है। देखिए, वो आवाज़ उठाए या ना उठाए, हमारी जो तंजीम है वो दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे के नाम से है। तो हमारा तो ये फर्ज बैठता है कि जहाँ पर भी मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित संगठन होने के नाते, और मैं खुद दलित समाज से हूँ, मेरा ये फर्ज बैठता है कि मैं उस आवाज़ को उठाऊँ जिस आवाज़ के उठाने से दलित और मुस्लिम के बीच में इस देश के अंदर भाईचारा हो सके। और ये हमारा कर्तव्य बैठता है कि जहाँ जहाँ पर भी हमारे भाइयों के साथ इस तरीके की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर रोक लगवाने के लिए हम प्रधानमंत्री से गुहार कर सकते हैं। आप दलित सुरक्षा की बात मुस्लिमों के लिए भी कर रहे हैं? यस, कर ही हम उनके लिए रहे। भाई, दलितों की सुरक्षा का तो अधिनियम बना हुआ है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। 2 अप्रैल 2018 को उसमें फेरबदल करने का कोशिश की गई, पूरा भारत बंद हुआ और भारत बंद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के उसको ठीक करना पड़ा। केंद्र की सरकार ने भी उसके अंदर संशोधन करके उसको और ज्यादा प्रभावी बनाया। तो जब इस देश के दलितों के लिए आप सुरक्षा का अधिनियम बना सकते हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम पसमानदा मुस्लिमों को भी उस पाले में लाना चाहते हैं, तो हम देश के प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाने के लिए और उनको ये मेमोरेंडम के माध्यम से बताने के लिए कि जैसे देश के दलितों के लिए आपने और आपके आने वाली पहली सरकारों ने अधिनियम बनाया और उस अधिनियम को आपने 2018 में और मजबूत किया, तो अगर वास्तव में ये प्यार आपका सच्चा है और आप वास्तव में भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं और आप अपने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौ रक्षा दल और तमाम संगठनों को
ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश के पसमानदा मुस्लिमों के साथ वो इस तरीके का अत्याचार ना करें, और पसमानदा क्यों किसी भी मुस्लिम के साथ ना करें। अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो आप इस छोटे से कानून के माध्यम से एक सुरक्षा कवच इस 18% देश की आबादी के लोगों को, जनसंख्या के समुदाय को आप दे सकते हैं। यही गुहार लगाने के लिए हमने आज मेमोरेंडम दिया। पसमानदा समाज भाजपा से जोड़ रहा है, यूपी में मंत्री भी बनाया गया पसमानदा समाज का, और आप कुछ और कह रहे हैं। नहीं, कुछ और नहीं कह रहे, हम भी वही कह रहे हैं जो उन्होंने जोड़ा है, जो उन्होंने जोड़ करके देश को ये संदेश देने का काम किया है, उसी संदेश को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। हम और नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने वो गलत किया, ऐसे ही किया। हमने तो ये कहा है कि जब आपने एक कदम आगे बढ़ा ही दिया तो उसको ईमानदारी वाले कदम के साथ आप उसको तब्दील कर दीजिएगा, ताकि इस देश के अंदर इन लोगों की भी सुरक्षा हो सके और इनके ऊपर जो जातीय उत्पीड़न के आधार पर जो यहाँ पर नफरत की आंधी फैलाई जा रही है, उस पर जो है रोक लगाई जाए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम समाज एकदम से सुरक्षित है देश में। उनके कहने से क्या हो रहा, ये तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा। आपके पड़ोस में नूह में क्या हो रहा, गुरुग्राम में क्या हो रहा, और एक जगह नहीं, पूरे देश की तमाम सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जहां पर पूरे देश ने देखा कि मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों ने पत्थरबाजी भी तो की वहाँ पे शोभा यात्रा पे। देखिए, मैं वहाँ के एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे देश की एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं बात नूह की नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात ये कह रहा हूँ कि कहीं पर भी पूरे मुल्क के अंदर अगर किसी समुदाय को एक जाति विशेष का समझकर अगर उसके लिए नफरत की बात फैला करके अगर मॉब लिंचिंग होती है, तो ये एक सही नहीं है। ये देश के लिए भी खतरा है और इस देश को दंगा मुक्त करने के लिए भी ये खतरा है। ये एक अच्छे संकेत नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि सभी को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से, और जो उन्होंने एक पहल की है उस पहल पर परमानेंट मोहर लगाने की दृष्टि से वो ये इस तरीके का अधिनियम बनाए ताकि लोगों को सुरक्षा दी जाए। वो जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से पसमानदा ही आते हैं उन मूल निवासियों में ये छोटी जाति और ब्याजों की आप बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पीछे जो दंगे हुए हैं, उन दंगों के अंदर बाकी जो पंचायत और रैलियाँ हो रही हैं, उनमें बहिष्कार की बात हो रही है, चाहे नाई की दुकान हो, तेजी की दुकान हो, धोबी की दुकान हो, सबका बहिष्कार हो। इसके लिए कुछ सोचा आप लोगों ने? देखिए, आपने दिल्ली दंगों में भी देखा होगा, जो लोग फल की रेडी लगाते थे उनकी रेडियाँ हटवा दी गई, जो दुकानें लगा करके बिरयानी बेचा करते थे, तमाम तरीके की चीजें हुई। और इसी दिल्ली के अंदर यहाँ पर सुंदर नगरी के अंदर मैं आपको घटना बताता हूँ, वहाँ पर एक बहुत ही सम्मान